फैटी लिवर या फिर फैटी लिवर आप कैसे पहचाने कि आपको फैटी लिवर है? आप सीधे खड़े हों और अगर आप अपने पाँव की तरफ देखें और आपके अगर पूरे पाँव आपको नहीं दिख रहे तो समझे आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी इंशाल्लाह नहीं आना चाहिए फैटी लिवर, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसे 80% केसेस के अंदर ये फैटी लिवर रिपोर्ट हो जाता है। जिनको जो पाँव की तरफ देखे और उनके पाँव नहीं दिखते तो समझे उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अपने वज़न को कंट्रोल में रखें अगर आप फैटी लिवर से बचना चाहते हैं। अनहेल्दी फैट से दूर रहें, फ्राइड आइटम से दूर रहें, नमक से दूर रहें और नमक जो रिकमेंडेड है उतना ही इस्तेमाल करें। अब रिकमेंडेड कितना है? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला है कि एक दिन के अंदर 1500 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ, इतना नमक इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा नमक इस्तेमाल करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर होगा, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ तक कि आपके किडनी और लिवर के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। साथ में हार्ट पे तो हो गई, तो आप अपना ख्याल रखें। आज फैटी लिवर की बात करते हैं। देखिए, फैटी लिवर अर्ली स्टेज है, अगर आप उसको रिवर्स नहीं करते तो ये फिब्रोसिस हो सकता है, फिर आपको सिरोसिस हो सकता है। ठीक है, तो अब अर्ली स्टेज में इसको अगर रिवर्स करने में कामयाब हो जाएं और अपना वज़न अपनी बॉडी के हिसाब से वेल कंट्रोल ले आए। अब वो कैसे करेंगे? आप अपना BMI करेंगे। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, सीधा गूगल में जाएं, वहाँ पे आप लिखें BMI, तो आपको वो कुछ चीज़ें मांगेगा आपसे, आपकी हाइट, आपकी क्या कहते हैं, आपका वेट और ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा। फिर आपको बताएगा कि आपका कितना वज़न होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ठीक है, वो आपको डिटेल बताएगा। ठीक है, तो अपना बॉडी मास इंडेक्स अभी से ही करें और अपने आप को फैटी लिवर, ना सिर्फ फैटी लिवर बल्कि दूसरे कॉम्प्लिकेशन से भी बचाएं। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों को जो ये फैटी लिवर डायग्नोस होता है ना, वो पता है कैसे डायग्नोस होता है? वो किसी और चीज़ की वजह से वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रहे होते हैं और फिर सडनली डॉक्टर को बताता है ब्रो यू गॉट फैटी लिवर। क्यों? कभी कोई किसी को गैस का मसला होता है, किसी को मैदे में जलन का मसला होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को रिब्स के नीचे अपर क्वाड्रेंट राइट साइड पे पेन हो रहा होता है, या फिर वहाँ पे फुलनेस फील हो रही है, या फिर वहाँ पे सॉफ्टनेस फील हो रही होती है। तो इस सूरत में वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है अल्ट्रासाउंड। और जब अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट उसका अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है तो मोस्ट प्रॉबली 90% लोग सरप्राइज में आते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन ये रिवर्सिबल है, अगर अर्ली स्टेज में है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, फोकस करना है हेल्दी चीज़ों के ऊपर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है, क्रूसीफर वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस करना है, घर के खाने के ऊपर, हेल्दी फैट्स में जिसमें ऑलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो ऑयल हो गया। ठीक है, और अवॉइड करना है ऐसे आइटम्स जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अवॉइड करने हैं ऐसे आइटम जो आपको मोटापा देते हैं। ठीक है, इससे फ्राइड आइटम्स हो गए, जैसे आपके बेकरी आइटम्स हो गए हैं। और ख़ास तौर पे जो ये चाय आप पीते हैं ना, चाय चुस्कियाँ ले लेके पीते हैं। पहली बात तो आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन सा मिल्क डला हुआ है। एक मिनट अभी आपसे बात होगी सीरियस। जो आप ये चुस्कियाँ ले लेके चाय पीते हैं ना, और फिर मज़े से बताते हैं भाई मैं एक दिन के अंदर 5 चाय पीता हूँ, 4 चाय पीता हूँ, और चुस्कियाँ ले लेके पीता हूँ। वो वर्ड बोलते हैं बाबा, फेसबुक और टिकटॉक पे भी डालते हैं चुस्कियाँ ला के चाय पी रहे हैं भाई, चुस्कियाँ। अरे भाई ये आप कर क्या रहे हैं अपने आप के साथ है? वो चुस्की जो लगा रहे हैं ना, उसके साथ है, उसकी चुस्की के साथ इतना शुगर और इतना जो ना अनहेल्दी फैट आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रहा है आपका फैटी लिवर का। तो ये चुस्कियाँ लगाना कम कर दें। ठीक है
चाय पिए, लेकिन ये चुस्की लगा है ना, ये बार बार ये क्या कर रहा है। वो बेचारा मोटरसाइकिल वाले को देख ही नहीं रहा। मतलब अच्छा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूएई के अंदर जो बहुत सारे लोग उन्हें ड्राइविंग कर रहे हैं ना बहुत अरसे से, उनको पता है कि यहाँ पे मोटरसाइकिलें नहीं होती थी, बहुत रेयर होती थी, आपको नज़र आ जाए तो बहुत मुश्किल से। तो यहाँ पे मोटरसाइकिलें आपको नज़र नहीं आती थी, और सडनली एक टाइम पीरियड आया हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें आ गई, जो कि मतलब लोग नहीं चला रहे, बस डिलीवरी में होती है, बस डिलीवरी के लिए यूज़ हो रही होती है। सो सडनली एक नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो अब लोग जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये समटाइम वो कंफ्यूज होते हैं कि जब मोटरसाइकिल साइड में चल रहा है, जब मोटरसाइकिल जिस जगह पे खड़ा हुआ है तो वो कंप्लीट रोड उसका है। तो लोग क्या करते हैं, जो समझते हैं कि वो जो मोटरसाइकिल तो इतना सा है ना, तो अब रोड इतना है, तो वो इतने में चला रहा है, तो वो उसके रोड में घुस आता है, तो उसको कंफ्यूज करते हैं, ये गलत करते हैं ब्रो। तो जब मोटरसाइकिल चल रहा है, जैसे सामने ये मोटरसाइकिल खड़ा है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये रास्ता पूरा इसका है, ये मतलब ये पूरी जगह इसकी है। तो आपने उसके अंदर नहीं जाना। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले ये बंदा गाड़ी चला रहा था, तो वो मोटरसाइकिल वाले को देख ही नहीं रहा था। वो बेचारा मोटरसाइकिल वाला भी ना आगे हो रहा था ना पीछे हो रहा था, वो एक ही साथ चल रहा है, एक ही मतलब लाइन में, एक ही लाइन के अंदर इधर मोटरसाइकिल है और इधर गाड़ी चल रही है। चले भाई, लाइट हम ऑफ करते हैं। तो ये ख्याल करें, और डिलीवरी बॉयज़ को भी मैं ये बोलूँगा कि यहाँ यूएई के अंदर ख़ास तौर पे कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी हैं, मतलब आपको सिंपल दिखेंगी, लेकिन उनकी जो स्पीड इतनी तेज़ है कि वो 6 to 7 सेकंड्स के अंदर, या मोस्ट प्रॉब्ली 8 सेकंड्स के अंदर वो 100 की स्पीड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आपका जो मोटरसाइकिल है, ये इसको 100 की स्पीड पे आने पे मोस्ट प्रॉब्ली 25 से 30 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो आप जब उसके सामने, आप कुछ एक फर्स्ट लाइन में आते हो, फर्स्ट लाइन तो फास्ट लाइन है ना इधर, तो उसमें जब आप आते हो तो आप समझते हो कि आप तेज़ चला रहे हो, और वो आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा, यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, तो आप गलत है। विद इन सेकेंड से वो आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप उसके लाइन में एंट्री मारते हो, तो फिर ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब शुरू में बहुत सारे जब नए नए मोटरसाइकिल्स आए थे डिलीवरी में इधर, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन ऐसा था अभी ये लोग समझ गए कि अभी यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी हैं। कॉमन यूज़ में तो लोग इतने नहीं हैं, सिर्फ डिलीवरी यूज़ के लिए यूज़ होती है। बाकी तो वो स्पोर्ट्स बाइक है, वो तो अलग ही है भाई, वो तो दे आर ह्यूज। आई लव स्पोर्ट्स बाइक। उनसे भी रेस लगा रहे होते हैं, जबकि उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो विद इन सेकेंड्स उनकी स्पीड 300 से ऊपर जाती है। लेकिन वो बेचारे मजबूर होते हैं रोड की स्पीड की वजह से, तो वो समझते हैं कि गाड़ी वाले समझ रहे थे कि हम उसको क्रॉस नहीं करने दे रहे या उसको हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता ब्रो। अंडरस्टैंड द व्हीकल्स। जब आप रोड पे हैं तो थोड़ी बहुत मालूमात रखें।
गाड़ी, तो हम सिग्नल पे खड़े हुए थे, तो एक बंदा सो गया। बाद में पता चला वो सोया नहीं है, आगे से 6 गाड़ियां गुजर चुकी है सिग्नल को, वो 6 लाइनें पीछे खड़ा हुआ है, यहाँ तक भी नहीं, सिग्नल के आसपास भी नहीं। और उसके बाद वो उस लाइन में घुस रहा है जिसमें कंटिन्यूसली पीछे 25 गाड़ियाँ और खड़ी हुई है। मतलब उस उनको कहता है तुम लोग सिग्नल क्रॉस नहीं करो, पहले मैं करूँगा फिर तुम लोग। भाई यू आर नॉट ऑन द रोड, यू आर ऑन द सिग्नल। ये है कोयथी बाज़ार, ये तकरीबन 50 साल पुराना बाज़ार है। यहाँ वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाजार है, यहाँ पे देखें रश लगा हुआ है इस वक्त। यहाँ पे वैसे रात में रश होने का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन ये रात में भी रश हो रहा है। गोल्ड सूक है, यहाँ पे गोल्ड बाज़ार है, और यहाँ पे परफ्यूम्स भी बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। परफ्यूम्स हो गए, कॉफ़ी, अपना वो जलाती जो धुआं, कोड क्या बोलते हैं उसका, बखूर बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बुरके बहुत अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे आपको हमारे बोलते हैं ना इसको, अरबिक के अंदर। इस गाड़ी की आवाज़ सुन के मुझे वो एक जो जंगल होता है तो वहाँ पे एक खास किस्म का एक होता है, वो एक छोटा सा जीत होता है, टी 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 करता रहता है, वो उसकी आवाज़ आ रही है। मोरक्कन स्टाइल अबाए हैं यहाँ पे, इजिप्ट स्टाइल अबाए हैं, अरबिक स्टाइल अबाए, और फिर जो मोस्टली जो मिडिल ईस्ट के अंदर अबाए यूज़ होते हैं वही इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी यूज़ होते हैं, लेकिन जो मोरक्को के अंदर यूज़ होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मोरक्को के हो गए, अलजायर के हो गए, या फिर अपना टूनीसिया के हो गए, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। मिडल ईस्ट से जैसे हमारा तो हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कोई कतर बहरीन हो गया। आ जाओ क्या हाल है, बड़े दिन के बाद नजर आए तो।